मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पर और मायापुर के सेकंड भाग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। पहले भाग में आपने देखा कि किस तरीके से हम हावड़ा से मायापुर पहुँचते हैं। दूसरे भाग में हम संपूर्ण मायापुर का दर्शन आपको करवाएंगे। पहला भाग अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसे देखिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो फ्रेंड्स, भवन से हम लोग रेडी होने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद सबसे पहले गए गदा भवन, और ये है गदा भवन। गदा भवन पहले आने का रीज़न ये है कि जिस टाइम हम लोग यहाँ पे आए थे उस टाइम बज रही थी 3 साढ़े 3, तो हम लोगों को जल्दी जल्दी आरती भी शाम की देखनी थी, इसलिए हम लोग सबसे पहले भवन में एंटर किए, वहाँ पे फ्रेश हुए और उसके बाद आ रहे हैं यहाँ पे गदा भवन में आपको कूपन मिलता है खाने का, जो कि दिन के खाने का और रात के खाने का होता है। कूपन का चार्ज जो है वो डिफरेंट है। दिन के खाने का चार्ज है 80 रुपया पर पर्सन और रात के खाने का चार्ज है 50 रुपीज़ पर पर्सन। कूपन की टाइमिंग भी होती है, 6 बजे के अंदर ही आपको कूपन लेना पड़ता है रात के खाने के लिए। 6 बजे के बाद आपको कूपन नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि पहले जाते हुए कूपन ले लेते हैं, उसके बाद शाम की आरती देखेंगे। शाम की जो आरती होती है वो 7 बजे के लगभग होती है, इसीलिए हम लोग पहले कूपन कलेक्ट किए, उसके बाद गए आरती देखने के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुंचे मंदिर, और मंदिर में पहले जैसे अलाउ था कि हम लोग रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते थे। पहले हम लोग 10 साल पहले आए थे, वहाँ पे बैठने का भी अलाउ था, मंदिर के अंदर बैठ भी सकते थे, बट अभी कोविड के कारण ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। आपको मोबाइल और अपने शूज़ वगैरह बाहर में पहले कलेक्ट करवाने होते हैं, वहाँ से कूपन लेना होता है, उसकी कोई चार्जेस नहीं है। आप चाहे तो अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग मंदिर में एंटर करते हैं। तो फ्रेंड्स, मंदिर का अंदर का तो ये नहीं दिखा सकते, बट मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग जब बाहर आए तो बाहर से आपको दिखाते हैं। तो ये है मंदिर, जहाँ से कृष्ण जी की तो छवि नहीं दिखती है, बट नरसिंह जी की छवि दिखती है, जो कि अभी यहाँ पे आरती चल रही है उनकी। मंदिर के अंदर ही आपको ATMs वगैरह भी मिल जाते हैं, HDFC एक्सिस दोनों के ATMs मिल जाते हैं। बाई चांस अगर आप पैसा कैरी नहीं कर पाते हैं या फिर कम पड़ जाते हैं तो मंदिर के प्रेमाइसेस में ही आपको ये दोनों सुविधाएं मिलती हैं। मंदिर दर्शन करते करते फ्रेंड्स हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया और बज चुके थे 8:30, और यही टाइमिंग होती है यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने की, क्योंकि यहाँ पे जो टाइमिंग मेंशन किया हुआ रहता है वो 8:30 से 9 बजे के अंदर ही आपको प्रसाद ग्रहण करना होता है, उसी टाइम में प्रसाद मिलता है। तो इसलिए हम लोग आए प्रसाद ग्रहण करने के लिए, जिसकी कूपन 50 रुपीज़ पर पर्सन हम लोगों ने पहले ही ले चुके थे, और हम लोग आए यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं कि क्या क्या मिलता है हमें प्रसाद में। और ये देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट भी नीचे की गई है, बहुत आराम से आप बैठ के खाना खाइए। और यहाँ पे एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, खाना उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं, वेस्ट ना करें यहाँ पे। तो हम लोगों को उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। और ये देखिए, पूरे लाइन से सभी लोग बैठे हुए हैं और डिस्टेंस भी काफ़ी रखी गई है 1-2 लोगों के बीच में। और हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले जय श्री राधे कृष्ण आप सभी को, क्योंकि हम लोग हैं मायापुर में, और मायापुर की हमारी ये पहली सुबह और आखिरी सुबह भी, क्योंकि हम लोग आज ही यहाँ से चले जाएंगे।
और सुबह सुबह यहाँ पे थोड़ी सी ठंड है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और ये मोटी तैयार होके खड़ी है मास्क लगा के। और हम अभी सुबह सुबह आपको नज़ारा दिखाएंगे मंदिर का भी बाहर से दर्शन, क्योंकि वहाँ पे कैमरा और मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है। पहले था बट इस टाइम कोविड रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है, इसलिए अभी कुछ अलाउड नहीं है। मास्क वेयर भी करना पड़ता है, तो वहाँ पे फोटो वगैरह भी कुछ भी नहीं ले सकते। बाकी जितना भी हो सकेगा सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो जय श्री राधे, और फिर दिखाते हैं आपको पूरा नज़ारा। तो फ्रेंड दूसरा दिन हो चुका है और सुबह का यहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर है, बहुत ही स्वच्छ वातावरण है। और सुबह में हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले हम लोग मंदिर दर्शन करते हैं, क्योंकि भवन की जो चेकआउट टाइमिंग है वो 9 बजे की है, इसलिए हम लोग 6 बजे सुबह ही उठ के सबसे पहले गए मंदिर दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे भी जो आरती है वो 3 तरह की होती है। 4 बजे आरती होती है जो प्रातः आरती होती है, उसके बाद मंगल आरती। तो हम लोग जा रहे हैं मंगल आरती के लिए, तो चलिए चलते हैं और फिर से मंदिर का दर्शन करते हैं और कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं। मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोगों को लग गई थी जोरों की भूख। तो जैसा कि मैंने बताया, गदा भवन में जो कूपन मिलता है वो डिनर और लंच के लिए ही मिलता है, ब्रेकफास्ट आपको बाहर से ही करना होता है। तो मंदिर के प्रमाइसेस में ही छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप खुला हुआ था, जिससे रेस्टोरेंट तो नहीं बोल सकते हम, महाप्रसाद ही बोला जाता है, जो खुला हुआ था। वहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता ग्रहण किया, जो कि शुद्ध शाकाहारी होते हैं और काफ़ी टेस्ट में बेहतरीन होते हैं। और ये हम लोग बैठे हैं ई रिक्शा में। ये अरे पीछे तो दिखाओ, ई रिक्शा टाइप की दिखा रुको ना। और हम लोग बैठे हैं यहाँ पे ई रिक्शा में, जो कि हमारे होटल की तरफ से गेस्ट लोगों को प्रोवाइड किया जाता है मंदिर ले जाने के लिए, लाने के लिए। और हम लोग जा रहे हैं गदा भवन। ये देखो पीछे वाले हैं, तो देख भी नहीं पा रहा। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी निकले हैं टोटो रिजर्व करके, जो कि यहाँ पे 150 रुपये लेता है पर टोटो। और ये पूरा मंदिर की जितनी भी आसपास की एरिया है वो हमें टूर करवाएंगे। और उसके साथ हम लोग गौशाला भी जाएंगे, गौशाला भी ये दर्शन करवाएंगे। और यहाँ पे कितने सारे भवन हैं जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे गदा भवन है, ध्वज भवन है और चक्र भवन है। इसके अलावा यशोदया भवन, हम लोगों ने उन सब भवन को आपको दिखाना है। हाँ। और हम लोग आपको दिखाएंगे, तो चलिए दिखाते हुए चलेंगे और आपको भी बाद में बताते रहेंगे हर जगह पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे जो रहने की जगह हैं वो भवन के नाम से ही जाने जाते हैं। यहाँ पे प्रसिद्ध 5 भवन हैं, जो कि है गदा भवन पहला, दूसरा गीता भवन, तीसरा यशोदया भवन जिसमें हम लोग रुके थे, चौथा वामसी भवन और 5वां कोंची भवन। और ये 5 भवन ही यहाँ पे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे भवन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जो कि बहुत ही कम रेट में यहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत सारे भवन ऐसे भी हैं जो पर डे का सिर्फ 100 रुपया ही चार्ज करते हैं। जो कृष्ण भक्त हमेशा के लिए मायापुर में रहना चाहते हैं और कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, वो वामसी भवन में रुकते हैं। वामसी भवन उन्हीं लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जो कृष्ण भक्त हैं और हमेशा के लिए यहाँ पे रहना चाहते हैं। इसके साथ साथ यशोदया भवन के आसपास में बहुत सारे भवन ऐसे हैं जो कृष्ण भक्त रहते हुए भी अपना गृहस्थ जीवन बिताना चाहते हैं। उनके लिए भी अलग अलग भवन की तैयारी की गई है, जो वहाँ पे रह सकते हैं अपने गृहस्थ जीवन को बिताने के लिए। इसके साथ साथ जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे होंगे वो बिल्डिंग मायापुर के अंतर्गत ही आती है। अगर कोई बाहरी आदमी आकर इसमें फ्लैट वगैरह लेना चाहता है, बुकिंग करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है और यहाँ पे कृष्ण भक्ति का लाभ उठा सकता है। यशोदया भवन के ठीक विपरीत स्थान में चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। और जैसा कि हमने पहले ही भी बताया और ये भैया भी बता रहे हैं कि यशोदया भवन एक VIP भवन के नाम से यहाँ पे जाना जाता है।
आप अपने ओन व्हीकल से आते हैं, कार लेकर के आते हैं, तो यहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी की गई है, जो पर नाइट 100 से 150 के लगभग लगता है। और ये है नित्यानंद कुटीर, जहाँ पे रेंट में रूम वगैरह भी मिलते हैं। और नित्यानंद कुटीर का जो प्रवेश द्वार है वो यहीं से स्टार्ट होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सावन के महीने में झूलन का मेला लगता है, जहाँ पे कृष्ण जी और राधा जी की बहुत सारी झांकियाँ बनती हैं गोपियों के साथ, और चैतन्य महाप्रभु जी का भी बहुत सारी झांकियाँ यहाँ पे बनाई जाती हैं। उसके साथ साथ ये है गुरुकुल, जहाँ पे यहाँ के बच्चे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और चारों तरफ घूमने के बाद फाइनली हम लोग पहुँचे गौशाला, जहाँ पे गौ माता का हम लोग दर्शन करेंगे और देखते हैं तो अगर कुछ अवेलेबल होता है तो हम लोग गौ माता को कुछ चारा भी खिलाएंगे, अगर यहाँ पे अलाउ होता है तो। और फ्रेंड्स, ये है श्री मायापुर गौशाला और इसका ये डोनेशन बूथ है। यहाँ पे चारा आपको ऐसे खिलाने को नहीं मिलता है, यहाँ पे कुछ अमाउंट आपको डोनेट करना होता है, जैसे कि आप चारा, नमक, खाना वाना कुछ भी आप डोनेट कर सकते हैं, जिसकी चार्जेस अलग अलग होती हैं और उसके हिसाब से ही आपको दिया जाता है चारा खिलाने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सबसे मिनिमम 150 रुपये का डोनेशन देंगे, तो हम लोगों ने 150 रुपया दिया और उसके बाद हमें एक थाली चारा दिया गया, जो हम लोगों ने एक एक करके कुछ गायों को चारा खिलाया। आप जो भी यहाँ पे डोनेशन देते हैं, जितने भी रुपए की आप डोनेशन देते हैं, उसका PDF बना के आपको भाया मेल आपको सेंड कर दिया जाता है या फिर भाया व्हाट्सएप। गौशाला दर्शन करने के बाद और गौ माता सबको चारा खिलाने के बाद हम लोग निकले प्रभुपाद जी का दर्शन करने के लिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी के लिए भी एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है, ठीक आइस्कॉन टेम्पल के बगल में। रास्ते में पड़ता है ये छोटा सा थिएटर, जहाँ पे कृष्ण जी की लीलाओं को दिखाया जाता है। तो चलिए अब प्रभुपाद जी का भी दर्शन करते हैं। और यहाँ पे भी फ्रेंड्स कैमरा और मोबाइल अलाउ नहीं था, तो उसके लिए सॉरी, इसलिए हम लोग बाहर से ही आपको दिखाएंगे। और वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है, जहाँ पे हमारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। अंदर से तो कैमरा और मोबाइल अलाउ नहीं था, इसलिए फ्रेंड्स हम आपको बाहर से ही प्रभुपाद जी के मंदिर का दर्शन कराते हैं, जो ठीक आइस्कॉन टेम्पल के बगल में है और यही है वो मंदिर। तो आप भी दर्शन कीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से। मंदिर का दर्शन करने के बाद बज चुके थे 12 और हमें लग गई थी बहुत जोरों की भूख, और हम लोग पहुंचे इस जगह जो है गोविंदाज रेस्टोरेंट के जस्ट बगल में, जो कि यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है। वो उसके अपोजिट ये आश्रम है, जहाँ पे भोजन ग्रहण कराया जाता है यहाँ के भक्तों को विदाउट एनी चार्जेस। और यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे और दोपहर 1 बजे की टाइमिंग होती है। लेकिन इसका कूपन आपको सुबह सुबह लेना पड़ता है, 7 बजे के अंदर ही ये कूपन देते हैं। आप कूपन लीजिए और जो टाइमिंग मेंशन किया हुआ है उस टाइम पे आके आप प्रसाद को ग्रहण कीजिए। तो कृष्ण जी का धन्यवाद कर भगवान का नाम लेकर के हम लोग भी करते हैं प्रसाद को ग्रहण। तो बोलिए श्री कृष्ण जी की जय और करते हैं प्रसाद ग्रहण करने की शुरुआत। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग चल पड़े अपने घर की तरफ। और ये है यहाँ की छोटी सी मार्केट, जो कि मंदिर के प्रेमाइसेस में ही अवेलेबल है।
तो फ्रेंड्स, हम लोगों का मायापुर का जर्नी होता है यहीं पे ख़त्म। हम लोगों ने देख लिया, बहुत कुछ देखने वाले और भी चीज़ें हैं, बट हम लोगों के पास टाइम उतना नहीं था क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो हमें लौटना भी था घर, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ 1 नाइट स्टे यहाँ पे किया है। तो हमारे जर्नी का व्लॉग यहीं पे करेंगे एंड नेक्स्ट टाइम फिर हम जब आएंगे तो और भी ज़्यादा वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए होगा और भी डिटेल्स में, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहीं और किसी जगह का देखना है तो, या फिर मायापुर से रिलेटेड और भी फुल डिटेल्स चाहिए तो हमें बताइएगा, तो उसका भी वीडियो हम लोग ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और लाइफ को बहुत इंजॉय कीजिए, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। बाय बाय।